हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 15 को लेकर। इसके पहले के सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो भारत की राजधानी को सन 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? अजय जयराम का संबंध बैडमिंटन के खेल से है। ऑप्शन नंबर डी। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अमरावती हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, रेडॉन और हाइड्रोजन। इसमें से आंसर होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए किस सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर 2015 में मेक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। नीचे इंग्लिश के कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसे अरेंज करना है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर डी। 2015 में किस युगल जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का महिला युगल खिताब जीता था? आंसर होगा मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा ने। 2019 का यूएस ओपन जीता है वियांका आंद्रेस्कू ने। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? आंसर होगा इटली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर मात्रा है? यानी कि वेक्टर मतलब होता है सदिश क्वांटिटी, कौन सा है? आंसर होगा वेग। समय, तापमान, दूरी, ये सब अदिश राशि हैं जिसको स्केलर बोलते हैं। आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 किसने जीती थी? आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। और इस बार का भी इन्होंने ही जीता है। वर्ष 2019 का भी पंकज आडवाणी ने ही जीता है। नेक्स्ट होगा, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? आंसर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? आंसर होगा सिनेमा। और आपको याद रखना है, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को और 2020 का ऋतिक रोशन को मिला है। नेक्स्ट है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर होगा पास्कल। ऑप्शन नंबर सी। पाचन में मदद करने के लिए शरीर के अंदर कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम होगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क। इसको इंग्लिश में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु संख्या इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या। तो 10 प्रोटॉन की संख्या है तो इसका परमाणु संख्या भी हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु में यह स्थित है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्र में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जमीनी स्तर का मुख्य घटक क्या है? आंसर होगा धुआं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा रोहिणी। ऑप्शन नंबर डी। सोरोलॉजी का डैश का अध्ययन है? सोरोलॉजी से छिपकली का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 2015 में निम्नलिखित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से किसने आवाज और डाटा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लीप का शुभारंभ किया था? आंसर होगा एयरटेल ने। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा पेरिस्कोप का। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई एक्सलरेशन यानी त्वरण नहीं होता है। ये आंसर गलत है। 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के एक नए स्टेट के रूप में खोज की गई है? आंसर होगा जॉन टेलर धातु, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जाती है? वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वित्तीय आपातकाल संविधान के आर्टिकल 360 में वर्णित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य भी माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, लेकिन रेंज जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। 2015 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में हुए 59वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था? आंसर होगा 2015 में अपूर्वी चंदेला ने जीता था। अगर बात करें 2019 की तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 63वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। लाल किला लगभग 200 वर्ष के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसने बनवाया? यह बनवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गोवा ने पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर होगा गोवा लिबरेशन आंदोलन यानी गोवा मुक्ति आंदोलन। अगर बात करें कब मिला है गोवा को मुक्ति तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद किया गया, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 19 दिसंबर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, तो यह चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है उसे चुनें? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मोती के प्रकार हैं, मानिक, टोपाज, एक्वामरीन, लेकिन ये सोना धातु है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है जिसे मानव उपयोग के लिए सुलभ माना जाता है? ये होगा 1% से भी कम यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अर्निवन लाहिड़ी किसके साथ जुड़ा हुआ है? इनका संबंध किस खेल के साथ है? आंसर होगा गोल्फ के साथ। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका की बात करें तो आंसर होगा ओवम यानी अंडाणु। अगर सबसे छोटी मानव कोशिका की बात करें तो आंसर होगा स्पर्म। और मानव कोशिका ना रहकर सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो आंसर होगा ऑस्ट्रिच का अंडा यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर सबसे लंबी मानव कोशिका की बात करें तो होगा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका कोशिका। ये चारों बातें आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने 2016 मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु ने। अगर बात करें 2019 का किसने जीता है? आंसर होगा साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? आंसर होगा न्यू होराइजन्स यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको बीसीसीआई द्वारा वर्ष के क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है?
आंसर होगा, ये 2015 में पूछा गया था, तो आंसर होगा विराट कोहली। अगर 2019 की बात करें तो आंसर होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, कौन सा देश दान सहायता फाउंडेशन के विश्व प्रदान इंडेक्स 2015 में पहले स्थान पर रहा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। अगस्त 2015 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने राज्य के टाइगर एम्बेसडर होने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया? आंसर होगा अमिताभ बच्चन। एक बात आप ध्यान रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर होगा कैलाश सांखला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो आंसर याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, यानी रिटायरमेंट कब होता है? तो ये 65 साल की उम्र में होता है। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट का मतलब क्या होता है? तो 1024 बाइट मतलब 1 KB। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना था? आज़ादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना था। और अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा रजत, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटो फिल्म में। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज किया था फ्रेडरिक बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? आंसर होगा बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनें। अगरतला, त्रिपुरा, कोहिमा और शिलांग। इसमें से आंसर होगा त्रिपुरा, ये राज्य का नाम है और बाकी सब राजधानी है। 2014-15 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट के लिए MA चिदम्बरम ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा मिताली राज। 2015 के लिए हार्वर्ड मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। 2019 में प्रियंका चोपड़ा को यह पुरस्कार मिला है। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजोन का गौण मिश्रण शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। एक आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सा है? आंसर होगा आर्गन। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टैप के साथ विकास के लिए संबंधित है? ऑप्शन नंबर होगा आंसर इसका बी, 3M। नेक्स्ट है, 2015 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय देश में किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। अगर बात करें 2020 में कहाँ पर होगा, तो रियाद का, सऊदी अरब का राजधानी रियाद में होगा। और 2019 में कहाँ पर हुआ? आंसर होगा ओसाका जापान में। और सबसे इम्पोर्टेंट 2020 में कहाँ पर होगा, तो यह भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश ने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन यानी COP21 जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन की शुरू की? आंसर होगा भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले कहाँ पर है? किस राज्य में है कार्ले गुफा? आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले गुफा। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? आंसर होगा न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर ए। उस कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम कैच मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ का है? आंसर होगा लाइबेरिया। ऑप्शन नंबर बी।
गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग कर दिया गया था? आंसर होगा केसरे हिंद, ऑप्शन नंबर डी। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नेक्स्ट है, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंख को विभिन्न छवियों देखने के लिए अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। नेक्स्ट है, भारत ने डैश में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 2022 में होने वाला है बर्मिंघम यूके यानी लंदन में। इंडियन नेशनल आर्मी में ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उसे क्या नाम दिया गया? तो अभी इसका नाम बदल दिया गया है शहीद और स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश वर्ष 2017 में विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। और इसका विजेता था इंग्लैंड की टीम और किसको हराया था? तो स्पेन को हराकर इंग्लैंड विजेता बना था। नेक्स्ट है, सितारों के चमकने के पीछे का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि का स्थिति समय के साथ बदलती है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि तारे का जो चमक है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो होगा उसके तापमान के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, बसंत विषुव यानी महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय डैश को होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं। बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का स्थापना किया था? आंसर होगा पॉल जी एलन ने, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? आंसर होगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। कौन सा सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? समुद्री तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों में से किसने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजारे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? आंसर होगा नई होरिजन, ऑप्शन नंबर सी। किशमिश जैसे सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट जो होता है, जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? आंसर होगा परासरण, ऑप्शन नंबर ए। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश के द्वारा बनाया गया था? आंसर होगा कार्ल बेंज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एडम का सेव कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। भारत के वह न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव मिला तो उनका नाम है न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए। कितने तारामंडल को नाम दिया गया है? ऑप्शन के हिसाब से होगा 88, लेकिन अभी प्रेजेंट में 89 तारामंडल को नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2015 के महीने में कौन सा देश फीफा रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 पुरुष टीम के स्थान पर आया? आंसर होगा बेल्जियम, और ये 2019 में भी बेल्जियम ही टॉप पर है। पॉलीआर्थी शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था, उसमें आंसर होगा लोग चुनावी प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का खोज विल्हेम रोंटगन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। डैश श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? आंसर होगा सिरिमावो भंडार नाइके, ऑप्शन नंबर सी। इकोटोन का अर्थ क्या होता है?
इकोटोन का अर्थ होता है कि जो दो बायोमास मिलते हैं, जहां दो बायोमास मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। नवंबर 2015 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ज्यूरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? आंसर होगा शेखर कपूर को। तो दोस्तों, इस 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।